बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीफ या मीट को हम एक्सपोर्ट करके सऊदी अरेबिया में कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप लोगों को ये पता है कि जो आपका बीफ या मीट है ये सारा बाय एयर जाता है, बाय सी भी जाता है, दुबई में जाता है, ठीक है, बाय एयर सऊदीया हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, जितनी जीसीसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आपका जो गोश्त है पाकिस्तान का, ठीक है, जो मीट और बीफ है बहुत पसंद किया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी जो है बहुत ज़्यादा बाय एयर की एक्सपोर्ट है। सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा हमारा जो है बहुत ज़्यादा बीफ और मीट दोनों पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट होता है। हर जो है जहाज़ पे जो है यहाँ लाजमी इसकी लोडिंग होती है और वहाँ पे इतना भेजा जाता है। जब इतनी लोडिंग होती है तो ऑब्वियसली कुछ तो प्रॉफिट है ना इसमें, तभी हर बंदा भेज रहा है या जो कर रहा है काम तो वो तभी भेज रहा है, प्रॉफिट है तो काम कर रहा है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा कि हम जो है मीट या बीफ को एक्सपोर्ट करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, हमने जो बीफ या मीट है जो हमने लेना कहाँ से है, उसके लिए सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कि ये होने चाहिए। उसके बाद जो है हम इसको प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट इसमें से अर्न करना, कितने का सऊदी अरेबिया मार्केट में ये सेल होता है, आपने किस मार्केट में काम करना है, किस जगह पे काम करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो है ताकि आप लोगों की कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने मीट या बीफ, हम बीफ की बात करते हैं, हमने लेना कहाँ से। देखिए, दो तरीके से हम जो है बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान से दो तरीके से एक्सपोर्ट होता है, या तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरा जो है पूरा पूरा कर सकते हो, मतलब पूरा सालिम कर सकते हो, या आप जो हो इसके पीसीस करके इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है बायर की डिमांड पे कि बायर की रिक्वायरमेंट क्या है। दोनों तरीके से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें जो है ये जो इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना है कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे होगे, ठीक है, तो आप माल कहाँ से लोगे। अब माल आपको लेने के लिए या गोश्त लेने के लिए बेसिकली आपके इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, या तो आप खुद ले परचेजिंग करके उसको जो है करवा सकते हो, या आप स्लॉटर हाउस वाले से बात कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ इसमें क्लियर करें कि जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है तो स्लॉटर हाउस के सर्टिफिकेट के बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसका लाइसेंस साथ लगेगा, वो बताएगा कि हाँ जी ये बंदा हमसे जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट्स, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट सारे वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, बात यहाँ पे एक स्लॉटर हाउस के बगैर हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है इन्हीं के पास अलाउ है, तो ये जो है आपको अप्रूवल देंगे तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आपको क्लियर समझाऊंगा कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने और कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स जो है हम स्लॉटर हाउस से जो हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका ये हो गया कि हम स्लॉटर हाउस से डायरेक्ट जो है हम बाइंग कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हम अपना जानवर खरीदें, उसको स्लॉटर हाउस में लेके जाएं, वहाँ पे उसको ज़िबा करवा के अपना वो करें। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको तेज़ होना पड़ेगा। स्लॉटर हाउस आपको जो देगा वो 1000 से 1200 रुपये या 1300 रुपये, 1400 रुपये, जो जहाँ पे भी आप आएंगे वो अपनी डिमांड के हिसाब से अपने पेमेंट आपको बता देगा। अब यहाँ पे बचाना आपने है। बचत देखो यहीं पे होती है, घर से बचत करके चलोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अब बचाना आपने, जानवर आपने खुद खरीदना है। अब जानवर कहाँ से खरीदना है? राजनपुर हो गया, सिंध के इलाके हो गए, बहुत से डेरा गाजी खान बखर एरिया हो गया, बहुत से ऐसे जानवर हैं जहाँ से आप यहाँ से आपको एरिया से आपको इजीली मिल जाते हैं। तो जानवर आप खुद परचेज करके अगर आप लेके जाओगे तो आपको मैक्सिमम जो गोश्त पड़ेगा वो 900 रुपये के जी तक पड़ेगा। 900 रुपये के जी आपको गोश्त पड़ेगा। तो स्लॉटर हाउस से कटवू के सारी फीसेस डाल के 900 रुपये का आपको गोश्त पड़ जाना है, ठीक है। जो स्लॉटर हाउस वाले 1000 रुपये से 1200 रुपये तक का दे रहे हैं, आपको 800 से 900 950 रुपये तक का पड़ेगा। यहाँ पे हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 1200 और हम यहाँ पे पड़ेगा हमें 900 रुपये अपना जानवर। तो प्रेफर ये करना है कि हम 950 मतलब अपना ही जानवर लें, उसको ही ज़िबा करें। कोई आपने सियाना बंदा साथ रखना है जब भी आपने ये काम करना है, क्योंकि आप तो नए होंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपने कैसा जानवर खरीदना है, उसमें कितना माल निकलेगा। तो आपको मैक्सिमम मन जो है वो चाहिए होगा, अच्छा जानवर आपने लेना है, ठीक है। अच्छा, जानवर खरीद लिया, स्लॉटर हाउस ले गए, ज़िबा हो गया। स्लॉटर हाउस में वो इसको टेम्परेचर मेनटेन करने के लिए स्लॉटर हाउस के अंदर रख लेते हैं। स्लॉटर हाउस वाले आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपने कितना काम करना है या यही काम करना है, कैसे करना है, उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वो आप जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप उनके लेटर हेड पे होगा कि ये बंदा, ये कंपनी है, ये हमसे जो है ये माल हमसे ले रही है, ठीक है। अच्छा,
जो आपका माल होगा, जितना भी माल होगा वो वहीं पे उसका कोविड टेस्ट हो जाएगा और वहीं पे उसकी इंस्पेक्शन हो जाएगी। वो आपको सर्टिफिकेट जो है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वही सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बगैर आप सऊदीया में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा करवाने हैं जब आपका गोश्त आप जो है कस्टम क्लियरेंस करवा के आप ले जाओगे। अच्छा, यहाँ पे आपका स्लॉटर हाउस में पड़ा हुआ है गोश्त, अब आपने इसको एक्सपोर्ट करना है जो एज पर बाय रिक्वायरमेंट आपने बनवा लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होगा? सबसे पहले अच्छा यहाँ पे थोड़े से एक चीज़ को समझें। आप जो है, अब ऑर्डर आपके पास आना है, ठीक है। ऑर्डर कहाँ से आना है? ऑर्डर आपके पास सऊदीया से आना है, क्योंकि आप या आपका भाई या बंदा सऊदी अरब में, वो कलेक्ट करेगा ऑर्डर, ठीक है। जैसे हम बायर फाइंड कहते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप वहाँ से जो है आपका बंदा हो वो विजिट करें। अगर जद्दा में तो काकिया मार्केट चला जाए, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शॉप्स वगैरह। रियाद में तो वहाँ की मार्केट जो मंडी है जो वहाँ पे चला जाए, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि आपको बायर की कितनी रिक्वायरमेंट है। मिनिमम आपने 1 टन का ऑर्डर लेना है 1000 kg का, ठीक है। नॉर्मल है 500-600 kg एक शॉप पे, 500-600 kg एक शॉप पे आराम से बिक जाता है। 1000 kg का ले लें, 1200 kg का ले लें, आराम से जो है आपका सेल हो जाता है। तो वहाँ से ऑर्डर पिक करेगा, डेली का ऑर्डर पिक करेगा, आपको लिखवाएगा, आपने यहाँ से तैयारी करवा के, या अगर वहाँ पे आप बैठे हैं तो यहाँ पे किसी की जिम्मेदारी लगा दें, वो तैयार करके आपको एयरपोर्ट पे और भिजवा देगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे। बाहर की टेंशन है, पेमेंट की टेंशन है, तो वो जो बाहर का बंदा बैठा हुआ है, जो बाहर बैठा है सऊदी अरेबिया में, वो आपकी सारी पेमेंट वगैरह वहाँ से करवा लेगा। तो ये बायर आपने जो है या तो खुद विजिट करना है, या आपका कोई बंदा बैठा हुआ है तभी आप काम कर सकते हैं, वरना ये काम नहीं करना आपने। अच्छा, दूसरी बात ये, अब आपने बाहर से रिक्वायरमेंट आ गई, यहाँ से स्लॉटर हाउस से हो गया, अब यहाँ पे आपकी पैकिंग शेकिंग एज पर बाय रिक्वायरमेंट होगी। अब आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है एयरपोर्ट पे, ठीक है। अब ये जो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा, ये रेफ्रिजरेटर वैन में जाएगा, ठीक है। ये आपके स्लॉटर हाउस वालों के पास होती है, वो उसके मिनिमम चार्जेस आपसे लेंगे, क्योंकि आप उनसे काम कर रहे हैं। चार्जेस लेके आपको ट्रांसपोर्ट कर देंगे एयरपोर्ट तक का। वहाँ पे ये जो है, अच्छा इसकी पैकिंग कैसे है? या तो देखें इसकी ये कटा हुआ जाएगा, मतलब इसकी वो होंगी, क्या नाम है इसका, पीसीज हुए होंगे, या फिर ये एक वाइट पेपर होता है मखमल का, उसके अंदर रैप हुआ होगा। और जो भी कंपनी इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, उसका जो टैग साथ लगे होंगे। और दूसरी बात ये, जो आपका जो ये कपड़ा होगा ना, जो लिपटा हुआ होगा, उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी, एक इसकी जो इंस्पेक्शन हुई हुई है उसकी स्टैंप्स लगी होगी, डॉक्यूमेंट भी होंगे, उसकी स्टैंप भी लगी होगी। अच्छा, वो आपका जो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। क्लियरिंग एजेंट जो आपको जो है रिसीव करेगा, इसकी वो जो है कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, एएनएफ होगा, इसका जो है कस्टम क्लियरेंस होगा। उसके बाद जो बाकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक होने के बाद ये आपका जो है लोड होके, जहां आपने सऊदीया में रियाद भेजना है, दमाम भेजना है, या आपने मदीना भेजना है, जद्दा भेजना है, जहां भी भेजना है, ये आपका बाय एयर चला जाएगा। यहाँ पे अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। अब आपके पास सबसे पहले कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। हलाल सर्टिफिकेट कैसे लेना है, ऑलरेडी मैंने हाउ टू एक्सपोर्ट बीफ वीडियो बनाई हुई है, उसमें जाके चेक कर लें आप, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे हमने लेना है, कौन किस जगह से मिलता है। उसके बाद आपने एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि ये कंपनी जो है एलिजिबल है एक्सपोर्ट करने के लिए मीट बीफ जो भी है, ठीक है। तो वो आपको लाजमी लेना है। अगर आप सिंध से हो तो कराची से, अगर आप पंजाब से हो तो लाहौर से मिलेगा, पेशावर में भी है। तो ये आपके एरियाज हैं, इनसे आपको इजीली एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट लेना ही लेना है। वो उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको इशू होगा, हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, हलाल सर्टिफिकेट होगा, ये आपको डॉक्यूमेंट्स में लाजमी लगेगा। इनवाइस जो है, बाकी पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग लगेगा। उसके बाद प्रॉपर इसकी टैगिंग करना, जो भी आपका लगे जा रहा है सऊदी अरेबिया, उसकी टैगिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि टैगिंग के बगैर ये इंपोर्ट नहीं होगा। जिस कंपनी के नाम जा रहा है उसकी टैग होना ज़रूरी है, और जो है इसकी रिक्वायरमेंट कितना है, क्या चीज़ नहीं है, वो टैगिंग लाजमी होना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल थी, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 950 रुपये का, 900 रुपये आप लगाएं, 900 रुपये का आपको गोश्त पड़ गया। जो टोटल वैल्यू आपको गोश्त की पड़ गई, 1000 kg की बात करें तो 9 लाख रुपए आपको जो है सिर्फ गोश्त का पड़ गया। 325 रुपये फ्रेट था और है, और इसका जो फ्रेट का 3,25,000 रुपये, इसमें 9 लाख में आप 3,25,000 ऐड करें तो 12,25,000 रुपये हो गया। स्लाटर हाउस आपकी पेमेंट और सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन और क्लियरेंस मंगा के 150 रुपये ऐड कर लें, मतलब कि 1000 kg पे 1.5 लाख इसके अंदर ऐड हो गया। 12,35 में
जो है आपका 1.5 लाख और ऐड कर लें, ये 14-15 लाख रुपए ये बन गया राउंड अबाउट। आप इसकी कैलकुलेशन को प्लस ऐड कर लीजिएगा, इसमें 13,75,000 रुपया हो गया। उसके बाद वहां की कस्टम क्लियरेंस और जो है ट्रांसपोर्टेशन डाल के 295 रुपये आपको खर्चा आ जाएगा। 2,95,000 रुपये आप और ऐड कर लें, 13,75,000 में 2,95,000 ऐड करेंगे, 16,12,000 रुपया बन गए। ये आपकी एक शिपमेंट वहां पे पहुंच गई। अगर हम निकालें इसको एवरेज निकालें पर केजी पे लेके जाएं तो ये आपका जो है दिरहम में रियाल में बताऊं तो ये 22.29 रियाल में आपकी पहुंच है। अच्छा, अब ये हो गया 1000 केजी का। 1 केजी जो बिकता है ना, जो 27 से 28 रियाल का बिकता है, ठीक है, 6 रियाल आपकी बचत है। सारा कैलकुलेशन निकाल के सारा कुछ करके 5 रियाल आप लगा लें, 5 रियाल की बचत है, 5,000 रुपये आपके प्रॉफिट आएगा। 5,000 को आप जो है 75-70 से मल्टीप्लाई कर लें, 75 है वैसे 70 से कर लें तो 7-5-35, 3.5 लाख रुपए एक शिपमेंट में आप कमाते हैं। ये आपकी एक शिपमेंट है। आप डेली की शिपमेंट भी कर सकते हो, आप वीकली की 2 शिपमेंट्स भी कर सकते हो। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने आप जो है जितनी जल्दी आपकी पेमेंट रोटेट में आएगी, आप इतना प्रॉफिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इतना प्रॉफिट हो, इससे कम भी हो सकता है। सम टाइम जो है जो यहाँ पे और भी एक्सपोर्टर्स हैं, माल ज़्यादा हो जाता है और भी कंट्री से आ सकता है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख तक भी आ सकता है। ज़रूरी मत समझिए कि हमने हर शिपमेंट में 3,50,000 ही कमाना है, लेकिन 3,50,000 हम जेन में रख के जो अपने शिपमेंट को जो है वो तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने खुद करनी है परचेजिंग, तभी आपको फ़ायदा है। स्लॉटर हाउस वाले अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आपके साथ बात करेंगे, उन्हीं के साथ आपने जो है अपना जानवर दे के तब आपने बात करनी है। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाया। आप सऊदी अरब में बीफ एक्सपोर्ट करके बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बहुत डिमांड है, दमाम में डिमांड है, जद्दा में डिमांड है, रियाद में डिमांड है, और जगह से भी आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, इंडिया से आता है, ठीक है, आपका बांग्लादेश से भी आता है, आपका ब्राज़ील से भी आता है, आपका भी जाता है, पाकिस्तान से भी जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं जाता। किसी जहाज़ में स्पेस नहीं होती है, अगर आपने गोश्त भेजना है तो स्पेस बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो आप इस काम में आए, अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल काम है, लेकिन सोच समझ के करिएगा। बायर है और आपका अपना बंदा है बाहर, तो आपके लिए वारे न्यारे हैं इस बिज़नेस में। समझ के करिएगा। हर जगह जो प्रॉब्लम तो है, नया बिजनेस वाले को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो कुछ समझ के करेंगे तो प्रॉब्लम्स जो है आप कम से कम कर सकते हैं। जितना समझेंगे उतनी प्रॉब्लम्स कम होंगी। ये नहीं कि आपको वीडियो देखी, आप लोगों ने जंप किया, 3.5 लाख की शिपमेंट है, 16 लाख लगा के बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है, शुरू कर दो। मेहनत करोगे तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। रियालों में पेमेंट आएगी, 3.5 लाख छोटी अमाउंट नहीं है एक शिपमेंट की। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें दोस्तों, ताकि जो आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सऊदीया में करना चाहते हैं, दुबई में करना चाहते हैं, तो ये चैनल उन्हीं के लिए है। हमने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि कोई भी परेशानी हो तो आप लोगों को समझ आ सके। जो आप लोग कमेंट करते हैं उस पर वीडियो हम बना के आप लोगों को दे देते हैं, इस सारा ब्रेकडाउन करके दिखाते हैं। तो वीडियो को शेयर लाजमी दोस्तों के साथ किया करें और जो है मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चले अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।